नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10th धनुष भंग नामक पाठ की व्याख्या, लेक्चर नंबर 2। तो हम दोहा संख्या 5 से शुरू करते हैं। प्रभु चितई पुनि चितौ मही, रजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जन विधि मंडल डोल। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि माता सीता जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, उसके पश्चात वे फिर देखने के पश्चात वे फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं, तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चंद्र रूपी मंडल की जो दो मछलियाँ उनके नेत्रों के समान है, वो डोलायमान हो रही हैं। फिर आगे देखते हैं। गिरालिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशाय अवलोकी, लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे प्रम कृपन कर सोना, सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उरयानी, तन मन वचन मोरपन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान सकल और बासी, करहि मोहि रघुबर कैदासी, जहीं के जहीं पर सत्य स्नेहु, सो त्यहीं मिलय न कछु संदेहो, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सिय विलोक तक्यो धन कैसे, जैसे गरुड़ व्यालहि जैसे। प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, माता सीता जी की जो वाणी है वो मुख रूपी कमल के समान जो उनके होठ है वो रोक रखा है। प्रगट न लाज निशावलोकियो, रात्रि रूपी जो लज्जा है वो प्रकट नहीं हो रही है। लोचन जल रहा लोचन कोना, उनके जो नेत्रों का जल अश्रु प्रवाहित होने जा रहा था वो उनके नेत्रों के कोने में ही छिप जा रहा है। जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे कोई कंजूस अपने घर में अपने घर के खजाने को एक अलमारी में छिपा कर रखता है, उसी प्रकार माता सीता के जो अश्रु हैं उनके नेत्रों में ही रह जा रहे हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, संकुचित और अति व्याकुल होने के पश्चात धैर्य धीरज प्रतीत रानी, माता सीता अपनी और यानी हृदय में धीरज धारण कर लेती हैं और कहती हैं, तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। यदि मेरे तन और मन दोनों सच्चा है, पवित्र हैं, तो मैं रघुपद भगवान श्री राम के कमल रूपी चरणों की दासी बन जाऊं। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर कैदासी। भगवान जी को साक्षी मानकर कहती हैं कि हे भगवान, तो मैं सकल उर्वासी भगवान श्री राम चंद्र जी के रघुवर की दासी बन जाऊं। जहीं के जहीं पर सत्य स्नेह हो, सो त्यहीं मिले न कछु संदेह। जिसका जिस पर सत्य स्नेह प्रेम होता है वह उसी को मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर माता सीता अपने हृदय में प्रेम धारण कर लेती हैं और उस प्रेम को भगवान श्री राम जान जाते हैं। कृपा निधान राम सब जाना, प्रभु श्री राम सब जान जाते हैं। सिये विलोक तक्यो धन कैसे, सीता भगवान श्री राम सीता जी को देखने के पश्चात वे धनुष की ओर देखते हैं, तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चिता ही गरुड़ लघु ब्याला, जैसे जिस प्रकार गरुड़ एक छोटे सर्फ को देखता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम धनुष को देखते हैं। फिर आगे देखते हैं दो संख्या से 6 में। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंड, पुलकी गाते बोलय वचन, चरण चाप ब्रह्मांड। इस पंक्तियों में बताया गया है कि लक्ष्मण जी बोलते हैं कि लखन जी देखते हैं और बोलते हैं, रघुवंश मणि जब भगवान श्री रामचंद्र धनुष की ओर, शिव धनुष की ओर जब आगे बढ़ते हैं तोड़ने के लिए, तब भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी अपने शरीर को पुलकित हो जाते हैं और धरती को अपने चरणों तरह दबाकर बोलते हैं, पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड।
चरण अपने पैरों से पृथ्वी को दबाकर बोलते हैं, दिस कुंजरों कमठ यही कोला धरन कमठ यही कोला धरऊं धरिन धरि धीर न डोला राम चाहि शंकर धनु तोरा हो सजग सुनी आयस मोरा चापु समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुकृति मनाए सब कर संशय और अज्ञानु मंद महीपन करे अभिमानु भृगुपति सब कर संशय और अज्ञानु मंद महीपन करे अभिमानु भृगुपति केरि गर्भ गरुआई सुर मुनि वरन केरि कर दाई से कर सोची जनक पछतावा रानिन कर दारुण दुख दावा शंभु चाप बड़ बोहितु पाई चढ़े जाय सब संगु मनाई राम बाहुबल सिंधु अपारू चाहत पार न कोई कढ़ारू। प्रस्तुत पंक्तियों में जब लखन जी पृथ्वी को अपने पैरों तले दबाकर बोलते हैं, दिस कुंजरो कमठ यही कोला। प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हे दिग्गज, हे कच्छप कमठ कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को पकड़े रहो, क्योंकि अब रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ने वाले हो। धरन धरन धराऊं धरिन धरि धीर न डोला, कसकर इस धरती को पकड़ लो। भगवान श्री रामचंद्र जी इस शिव धनुष को तोड़ने वाले हैं, जिससे पूरा ब्रह्मांड हिलने लगेगा। राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, रामचंद्र जी शंकर जी के शिव धनुष को तोड़ने वाले हैं। हो सजग सुने आयस मेरा, मेरी इस प्रार्थना को सुनकर सब लोग सजग हो जाइए। चाप समीप राम जब आए नर नारी ने सुकृति मनाए। उस चाप के समीप जब श्री राम जी आते हैं तो जनकपुर के सभी स्त्री पुरुष अपने अपने सभी देवी देवताओं को मनाने लगते हैं। सब कर संशय अरो ज्ञानो मंद महीपन करे अवमानो, अपने पुण्यों को मनाने लगते हैं और अपने पुण्य कर्म हो उन सभी को याद करने लगते हैं। सभी का संदेह और अज्ञान मामूली होता है, अर्थात तुक्ष राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की जो भय है, कातरता है, और सीता जी के जो विचार हैं, और से कर सोच, सीता जी के जो सोच हैं, जनक विचार हैं, और जनक जी का जो पश्चाताप है, और रानी का जो दुख और दारुण है, वो सभी दूर हो जाते हैं। शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाए सब संग बनाई। उस पर चढ़कर श्री रामचंद्र जी के साथ अपनी राम बाहुबल सिंधु अपारा, भुजाओं के बल पर पूरे समुद्र के पार जाना चाहते हैं। सभी लोग जो जनकपुर के नर नारी हैं और रामचंद्र जी के साथ समुद्र पार जाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ चाहत पार न कोई कढ़ारो, लेकिन उनके साथ जाने वाला कोई नाविक नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों में बताते हैं, शॉर्ट में सुनिए, कि भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र अब धनुष को तोड़ने वाले हैं। हे शेषनाग, हे कच्छप, हे दिग्गज, हे वाराह, अभी इस पृथ्वी को धीरज धारण करके पकड़ लीजिए, जिससे ये पृथ्वी हिलने न पाए, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाले हैं। इसलिए सब मेरी आज्ञा सुनकर सावधान हो जाइए। श्री रामचंद्र जी जब शंकर जी के शिव धनुष के समीप आते हैं तो सभी स्त्री पुरुष अपने सभी देवी देवताओं को मनाने लगते हैं और अपने पुण्यों को याद करने लगते हैं, अर्थात उनका स्मरण करने लगते हैं। सभी का संदेह और अज्ञान मामूली, अर्थात तुच्छ राजाओं का अभिमान, परशुराम जी की गर्भ की गुरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों का भय, कातरता, सीता जी के जो विचार थे, जनक जी के जो पश्चाताप थे, और रानियों का जो दारुण दुख था, ये सभी शिव धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके समूह बनाकर उस पर सभी जनकपुर के वासी चढ़कर समुद्र पार होना चाहते हैं। इसके लिए इस पर
कोई नाविक नहीं है। अर्थात इस शिव धनुष को तोड़ते ही सभी के संशय और अज्ञानता नष्ट हो जाएंगे। 2 संख्या 7। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई से कृपायतन जानी विकल विशेष। प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा। वो लोग एक चित्र लिखे से हुए समान प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात मूर्ति के समान दिखाई दे रहे हैं, मूर्तिवत दिखाई पड़ रहे हैं। इसके पश्चात कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा। चितई सिए कृपायतन, सीता जी की ओर देखा, और वे सीता जी की ओर देखते हैं तो देखते हैं कि सीता जी अत्यधिक व्याकुल हो रही हैं। फिर आगे देखते हैं। देखी विपुल विकल वै देही, निमिष बिहात कलप शमते ही। त्रिशत बार विनु जो तनु त्यागा, मोये करहीं का सुधा तड़ागा। काबर साजब कृषि सुखाने, समय चूके पुनिका पछिताने। अस जिए जाय जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेषी। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाय धनु लीना। दम क्यों दामिन जिम जब लयऊ, पुनि धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, कहूँ न लखा देख सब ठाणे। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनु घोर कठोरा। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने जब सीता जी को बहुत व्याकुल देखा तो उन्होंने अनुभव किया कि उनका एक एक क्षण, एक एक पल जो है, जब सीता जी को व्याकुल देखते हैं तो देखते हैं कि सीता जी का एक एक क्षण कल्प वर्षों के समान, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के समान व्यतीत हो रहे हैं। कल्प यानी जो पल होता है, एक एक क्षण जो होता है कल्प, एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर होता है, के समान व्यतीत हो रहा है। त्रिशत बार विनु जो तनु त्यागा, कोई व्यक्ति अगर प्यासा है और वह अपने शरीर को त्याग देता है प्यास की वजह से, तो मुझे करहीं का सुधा तड़ागा, तो उसके मरने के पश्चात अमृत रूपी तालाब क्या कर सकता है। उसी प्रकार का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चौकी पुनिका पछताने, जब बिना बारिश की कृषि सूख जाती है तो उसके पश्चात पश्चाताप करने से क्या लाभ। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चौक पुनिका पछताने। अस जिए जाय जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत विषय की। अपने हृदय में ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने जब सीता जी की ओर देखा, पुल के प्रीत जब देखा सीता जी की ओर, तो उनका अपने प्रति विशेष प्रेम देखकर वह हर्ष से व्याकुल हो उठे। मन ही मन और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और गुरु वशिष्ठ जी को मन ही मन प्रणाम किया, और अति लाघो उठाय धनु लेना, और बड़ी शीघ्रता के साथ उस शिव धनुष को उठा लिया। दम क्यों दामिन जिम जब लयो, जब शिव धनुष को उठा लिया श्री रामचंद्र जी ने, तो उनके हाथों में बिजली की तरह चमक और आकाश मंडलाकार हो गया, और पुनि धनु मंडल समभयो, पूरा जो ब्रह्मांड था वो मंडलाकार हो गया। लीत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, कौ न लखा देख शब ठाढ़े। श्री रामचंद्र जी को धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाकर और धनुष को तोड़ने पर कोई नहीं देखा। तई क्षण राम मध्य धन तोड़ा, उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष को मध्य से तोड़ दिया, और भरे भुवन धन घोर कठोरा, और पूरे ब्रह्मांड में रव रव की ध्वनि होने लगी, माने भयंकर ध्वनि होने लगी। फिर आगे देखते हैं छंद। भरे भुवन घोर कठोर रव बजी, रविबाजी तजिमा रघु चले। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, क्रोम कोल क्रोम कलमले।
सूर्य असुर मुनि कान दीन हैं, सकल विकल विचार हैं, कोदंड खंड और राम तुलसी जयति वचन उचार हैं। भरे भुवन में घोर कठोर रहो, शिव धनुष जी तो टूटते ही घोर कठोर शब्द त्रैलोक में व्याप्त हो गया, जिससे सूर्य के घोड़े अपना नित्य मार्ग छोड़कर चलने लगे। आठों दिशाओं में स्थित दिग्गज जो थे, चिक्करहि दिग्गज डोलमहि, क्रोम कोल क्रोम कलमले, आठों दिशाओं में जो स्थित 8 दिग्गज हैं अर्थात दिशाओं की रक्षा करने वाले हैं, हाथ हाथी चिन्हाड़ने लगे, संपूर्ण पृथ्वी डोलने लगी। शेषनाग वाराह और कछुआ भी बेचैन हो उठे। देवता राक्षसगण और मुनिजन कानों पर हाथ रखकर ध्वनि से व्याकुल हो उठे। कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति वचन उचारे। तभी भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया, जिसे सभी देवतागण सभी ऋषि मुनि श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे, बोलने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। धन्यवाद। ऐसे वीडियो बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट हमारा वनपथ पर।